मोहब्बत के चर्चे हुए तो हम बदनाम हुए। कोई जानता नहीं था, लेकिन अब हम पूरे मोहल्ले में सरनाम हुए। लोग छोड़ देते हैं मोहब्बत को बदनामी के डर से, कि लोग छोड़ देते हैं मोहब्बत को बदनामी के डर से, लेकिन हम दो जिस्म एक जान हुए। लोग चढ़ गए जमाने के सितम से सूली पर, कि लोग चढ़ गए जमाने के सितम से सूली पर। हम मोहब्बत को खुदा मानकर खुद ही कुर्बान हुए। एक मोहल्ले में एक कुआं था। उस कुएं के पास एक बनवासी रहता था। लड़का था, जवान था। एक पठान की बेटी थी। पहले के जमाने में ना नल हुआ करता था, ना चापाकल हुआ करता था। पहले कुएं से लोग पानी ले जाते थे, तो वो पठान की बेटी कुएं पर जाती, पानी निकालती, उस लड़के को देखती थी। वो लड़का भी देखता था। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, प्यार करते थे। वो जब पठान नहीं होता था घर पे, तो बेटी उसकी आती थी कुएं पे, तो वो जो लड़का था बनवासी, वो आकर उस पानी निकाल दिया करता था कुएं से, रस्सी खींचकर। उसको नहीं निकालने देता था, इतना प्रेम था दोनों में। पठान की बेटी रात को मिलने के लिए आती थी उस बनवासी से। कहीं मोहल्ले में एक खलिहान होता था, वहां पर आती, तो कहीं खेतों में, तो कहीं घर के पीछे। दोनों में बड़ा प्रेम था। आजकल की तरह झूठे वादे कसमें खाकर छोड़ने वाला नहीं, वो नहीं था। बेचीदा मोहब्बत था, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उस लड़के की माँ को पता था ये बात, कि पठान की बेटी को मेरा बेटा पसंद करता है। वो बुढ़िया माँ चाहती थी उसको बहू बनाना, मगर बन नहीं सकती थी वो, क्योंकि पठान की बेटी है, बड़े बाप की बेटी है साहब। दोनों में मोहब्बत बढ़ता गया। एक दिन बेटे को माँ कहती है, बेटा जिससे तू जाता है मिलने के लिए ना, जो तुमको देखती है ना, वो पठान की बेटी है। बेटा वो पैसे वाले लोग हैं, वो बहुत पैसे वाले लोग हैं। उनकी औकात और हमारी औकात देख बेटा, ये बहुत बुरा है। वो लोग जान जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। मेरी नहीं तो अपनी तो सोच, ये क्या कर रहा है तू। वो माँ समझाती है माँ, लेकिन मोहब्बत साली ऐसी चीज है कि समझने ही नहीं देती। एक दिन क्या होता है कि कुएं पे पठान की बेटी और उसकी बड़ी बेटी साथ आते हैं पानी लेने के लिए। साथ आते हैं तो वो जो लड़का होता है बनवासी, वो उसे देखता है बैठकर। कहीं ना कहीं वो जो पठान की बड़ी बेटी थी उस पे नजर रख रही थी कि ये क्या देख रहा है, किसको देख रहा है, मुझे, छोटी को, किसको देख रहा है। तो वो कुछ नहीं बोली, चली गई घर। फिर दूसरे दिन आई, फिर देख रही थी। आखिर किसको देखता है, समझ गई कि मेरी छोटी बहन को देखता है। एक दिन वो पठान की बड़ी बेटी नहीं आई साथ, उस छोटी को भेजी और छुप छुप कर रास्ते में देख रही थी उसको, छुप कर दीवार के पीछे इन दोनों में क्या चल रहा है देख रही थी। तो लड़का को रहा नहीं गया, वो चला गया कुएं पे। पठान की बेटी का बाल्टी पकड़ता है, डालता है कुएं में और पानी निकालने लगता है। दो मैं निकाल दो, अरे नहीं निकाल देता हूं ना, दो लाओ, ठीक है निकाल दी। पठान की बेटी देख जाती है। देखने के बाद अपने बापू से जाकर कह देती है, बापू ये शकुंतला पे ध्यान दीजिए, ये उस बनवासी से पानी निकलवा रही थी कुएं से। बाप कहता है एक बार, बेटा क्या है ये, क्या कर रही हो तुम। कुछ नहीं बापूजी, वो क्या है ना, मेरे हाथ दर्द कर रहे थे तो वो मैंने बोल दिया उसको थोड़ा सा पानी निकाल दो। कोई बात नहीं।
वो बनवासी अगले दिन उससे मिलने के लिए उसके घर के पीछे आता है। वो पठान की बेटी महबूब से कहती है, जान, हमें इस जमाने में कोई एक दूसरे से जुदा नहीं ना करेगा। लड़का कहता है, नहीं जान, हम जिएंगे साथ, मरेंगे साथ। हम वादा तो नहीं कर सकते, लेकिन वादा बुज़दिल लोग करते हैं और तोड़ देते हैं। वादा लोग करते ही हैं तोड़ने के लिए, तो हम वादा नहीं करेंगे, लेकिन हम कसम खाते हैं कि हमारी मोहब्बत या तो इस संसार में फूल की तरह खिलेगी या मर के अमर हो जाएगी। उसकी सिस्टर थी, पठान की बेटी, जो बड़ी बेटी थी, वो देख रही थी और उसको बाहों में लेकर अजीब हरकतें करते हुए देखती है। वो देखती है तो जाकर तुरंत ही पठान को बताती है, पिताजी देख रहे हैं उसका, ये कर रही थी उसके साथ। वो कहां और हम कहां? पठान गुस्से में आ जाता है और अपनी बेटी का सर पकड़कर चार लगाता है। तू जानती है कि वो कौन है? उसकी औकात क्या है? तो कौड़ी का इंसान हमारे ऊपर नजर डाल, हमारे बेटी के ऊपर नजर डाल रहा है। औकात क्या है उसकी? औकात उसके जूते साफ करने की भी नहीं है मैं हमारी। और तू उससे नैन मटक के लड़ा रही है? गई थी बाहों में उसके। तुरंत ही पठान उसको दरवाजे में बंद कर देता है। घर में रह, तुझे जाने की जरूरत नहीं है, अब निकलना मत घर से, काट डालूंगा तुझे। तलवार निकाल लिया साहब। तलवार निकालकर वो जाता है, उस बनवासी को कॉलर पकड़कर बाहर निकालता है। चल निकल, तेरी क्या औकात है? मेरी बेटी को छूता है, इज्जत पर नजर डालता है, काट डालूंगा। माँ आती है दौड़ी दौड़ी, छोड़ दीजिए मेरे बेटे को, छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए, गलती हो गई उससे, मैं माफी मांगती हूँ आपसे, छोड़ दीजिए मेरे बेटे को, चल निकल। पठान लात से मार देता है माँ को। लड़का उसका कॉलर पकड़ लेता है। ए पठान, मुझ पे हाथ उठा है, मेरी माँ पर नहीं, ओके? मेरी माँ पर नहीं, मार डालूंगा। तभी पठान छोड़कर चला जाता है। पठान मोहल्ले में सरपंच को बुलाता है और बिठाता है। देखिए रातों को ये बनवासी, दो कौड़ी का इंसान शहर से आकर हमारे गांव में, मोहल्ले में आकर बसता है और हमारे मोहल्ले के इज्जत पे नजर डालता है। वो क्या है ना जनाब, बनवासी हो या आवारा कोई हो, या कोई कितना भी गया गुजरा हो, ये साली मोहब्बत ऐसी चीज है ना, पठान की बेटी हो, चाहे प्रधानमंत्री की हो, चाहे सीएम की हो, चाहे किसी की भी बेटी हो, फर्क नहीं पड़ता। सरपंच उसको सजा देते हैं कि एक बनवासी हमारे गांव में आकर हमारे बहन बेटी पर नजर डालता है, तेरी ये औकात, हमारे गांव की प्रथा को तूने तोड़ा है बनवासी, तुझे हम सजा देंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है हमारे मोहल्ले में कि कोई हमारे बहन बेटी पर नजर डाले, और तूने नजर डाला, तूने उसको छुआ, तेरी ये मजाल, तेरी ये औकात, हम तुझे सजा देते हैं। एक सामने बड़ा सा पेड़ होता है, कहता है उस पे हम कल के कल तुझे सूली पर टांगा जाएगा, तूने हमारे मोहल्ले के प्रथा को तोड़ा है, तुझे सजा तो मिलनी चाहिए, कल होगी तुझे फांसी। तो उसने, सरपंच ने बोल दिया। मार होती रही रात भर। पठान की बेटी पठान के घर के पीछे से खिड़की तोड़कर आती है। ये सुन जाती है कि बाबा ने पिता ने मेरे आशिक को ऐसी सजा दी है, सूली पर चढ़ाने की सजा दी है। तो ये बहुत बुरा है, गलत है ना, ये गलत है।
ये गांव छोड़कर जा सकता था ना, लेकिन इसको सूली पर क्यों? मैं भी चढ़ूंगी सूली पे, आज के आज चढ़ूंगी। लड़का कहता है नहीं जान, नहीं, जाओ आप घर जाओ, किसी अच्छे से राजकुमार से शादी करके घर बसाना। तुम घर जाओ जान, नहीं मुझे चढ़ना है। मैंने गलती किया है जनाब, मोहब्बत करके। मेरी अपराध है ना, इंसान स्वार्थी हो गया है, कोई किसी के प्रेम को नहीं मानता। आजकल के जमाने में ये नहीं चलता जान, लेकिन आने वाले जनरेशन में ना 2021 में, 22 में, 23 में, 30 में, 50 में लोग पार्क में मिलेंगे, लोग शिमला चले जाएंगे, थाईलैंड चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, घूमने चले जाएंगे। लेकिन जान, अभी तो जान 19वीं सदी चल रही है ना, जानती हो ना आप। जाओ जाओ, घर बसा लेना, मेरे बाद किसी राजा से शादी रचा लेना है, मुझे बुला देना। जाओ। लड़की रोने लगती है, उसको गले लगा लेती है, उसके पैर पड़ती है। मैं भी मरूंगी, मैं भी मरूंगी, मैं भी चढ़ूंगी सूली पे। सरपंच के घर जाती है, सरपंच से कहती है सरपंच मुझे भी सूली चढ़ा, मुझे भी सूली चढ़ा, मैं नहीं रहूंगी उसके बिना, मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी, मैं कुएं में कूद जाऊंगी, मुझे भी चढ़ा है सूली पे। बदनाम दोनों हुए हैं ना, उसने मुझे छुआ है, उसने मुझे बाहों में लिया है, उसने मुझे मेरे साथ बहुत कुछ किया है, मैं जूठन हो गई हूं, मैं उसकी सती सावित्री पत्नी बनने के लिए तैयार हूं। अगर नहीं बना सकता तो मुझे भी सूली पर चढ़ा, मैं चढ़ूंगी। सरपंच क्रोध में आता है, कहता जा निकल, निकल जा मेरे चौखट से। चल ठीक है, चढ़ेगी तू भी चढ़ेगी, सूली पर चढ़ेगी, मैं आता हूं अभी। 10:20 हुए। सरपंच बाहर आता है घर से, दोनों को बुलाता है, जाते हैं मोहल्ले वाले, खींच कर लाते हैं दोनों को। ए पठान, हमारे गांव की एक प्रथा है, कोई भी हमारे गांव में किसी बड़े से नजरें झुकाकर बात नहीं करेगा, वो ऊंची आवाज में बोलेगा तो उसके लिए भी एक सजा बनी है। तेरी बेटी ने मुझे यह शब्द बोले हैं तो मैं उसे सजा देता हूं, उसे भी फांसी होगी। पठान कहता है अरे सरपंच क्या बोल रहा है तू, पागल हो गया है क्या, मेरी बेटी है वो। बेटी जाकर पठान के पैर पकड़ लेती है, पिताश्री मैं उसके बिना नहीं जी सकती, मैं नहीं रह सकती, प्लीज मुझे भी चढ़ा दो फांसी, मैं मरना चाहती हूँ। मैं जी कर क्या करूंगी, मैंने मान लिया है उसे अपना सोहर, अब मैं किसी की अर्धांगिनी नहीं बन सकती, मैं बन चुकी हूं। उसका हाथ मेरे बदन को छू लिया है। मानता हूं तुम हमें दरवाजे में बंद कर दोगे, हम मर जाएंगे, हम अपनी जान दे देंगे, चाहे जिस्म तुम्हारे पास तुम बांध कर रखोगे, लेकिन मेरा मन, मेरा आत्मा उसके लिए धड़केगा, वो मेरा है, दुनिया नहीं, आप भी नहीं। आपने मुझे इतना बड़ा किया है, आपका शुक्रिया अदा है। वो बनवासी नहीं है, मेरा महबूब है, मेरा सोहर है। पठान ने बोला ठीक है, एक बेटी मेरी नहीं ही सही, चढ़ जा फांसी। वहां 2 सूली लगी, एक पे महबूब उसका, एक महबूबा, दोनों फांसी पे चढ़ गए। सच्ची मोहब्बत किसी को नहीं मिलती, अगर मिल जाए तो कोई कदर नहीं करता उसकी। लोग तरसते हैं भाई, तुमको मिला हुआ है, लोग तरसते हैं कि मेरी पसंद मुझे मिल जाए। लोग अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से उसे मांगते हैं, मन्नतें मिन्नतें ना जाने कितने धागे बांधते हैं कि मेरी पसंद, मेरी नेहा, मेरी करीना, मेरी ऐश्वर्या,
मेरी स्नेहा, तो मेरी अनन्या मुझे मिल जाए। 143 करोड़ की आबादी है बाबा, एक शख्स को चाहा तो वही नहीं मिला तो जिंदा रह के क्या करूंगा? ये कहते हैं लोग, और तुमको मिला, कदर करो भाई।